नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। जो हर बार हमने देखा है यहाँ पे कि आपको विभिन्न राज्यों में या झारखंड में भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ये टॉपिक अब तक आपका नहीं हुआ था, इसको हम लोग देख लेंगे। ये है आपका टॉपिक में, देखिए यहाँ पर है शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा के शब्द का वर्गीकरण होता है उनको 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर हिंदी भाषा के जो शब्द है उनका अलग अलग किया जाता है। पहला देखिए होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर, ठीक है। इसमें से कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिसका जैसे यहाँ पर महत्वपूर्णता है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला को कहते हैं हम लोग तत्सम, दूसरा को तद्भव, तीसरा को देशज, चौथा को विदेशज या विदेशी और 5वां संकर, ठीक है। आप यहाँ पर समझ जाइए, सबसे ज़्यादा बार अब तक जो प्रश्न पूछा गया है वो देखिए आपको तत्सम और तद्भव से बार बार पूछा गया है। तत्सम और तद्भव से बार बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग क्लियर हो लीजिएगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लेके आते हैं तत्सम शब्द। क्या देखते हैं? पहले तत्सम शब्द को यहाँ पे देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं मूल रूप में उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत वाले शब्द जो जितने भी रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे, याद रखें, ठीक है। सूर्य ये संस्कृत शब्द है इसलिए यह तत्सम है। अग्नि ये संस्कृत शब्द है इसलिए यह तत्सम है। जिह्वा संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है। दूध, मयूर, कर्म, ठीक है। अब देखिएगा तद्भव, तो संस्कृत भाषा से जो हिंदी में आया, तो जो हिंदी में शब्द आ गया उन्हें हम लोग तद्भव कहेंगे। यानी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जैसे अगर हम सूर्य लिख रहे, ध्यान देंगे सूर्य ये संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है। इसी सूर्य का जब हम हिंदी करते हैं तो हम लोग लिखते हैं सूरज। ये सूरज जो है हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है तो इसको आप तद्भव कहिएगा, और संस्कृत शब्द है तो उसको आप तत्सम कहिएगा। क्लियर हो रहेगा? तो यहाँ पर देखिए सूर्य क्या था? ये संस्कृत शब्द था इसलिए ये तत्सम था, लेकिन सूरज देखिए इसी के नीचे ये हिंदी शब्द है इसलिए तद्भव है। अग्नि देखिए संस्कृत शब्द है लेकिन उसका हिंदी देखिएगा आग, ये हिंदी शब्द है तो ये आपका तद्भव हो गया। जिह्वा देखिएगा संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है, और जीभ उसका हिंदी है इसलिए ये तद्भव है। दुग्ध देखिए संस्कृत शब्द है इसलिए यह तत्सम है, और दूध देखिएगा तो ये आपका हिंदी शब्द है इसलिए यह तद्भव है। मयूर जो है संस्कृत शब्द है इसलिए यह तत्सम है, और उसी का हिंदी मोर होता है तो यह आपका तद्भव है। कर्म जो है आपका संस्कृत शब्द से तत्सम है, और काम जो है आपका यहाँ पे जो आया तो वो तद्भव है। आप लोगों को यह क्लियर हो गया तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। यहाँ से एक प्रश्न हो सके तो आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इसलिए तत्सम तद्भव को आप लोग क्लियर हो लीजिएगा, ठीक है। आपको जो लगे कि संस्कृत में जो शब्द है वो तत्सम है और संस्कृत से जो हिंदी शब्द बन के आया है वो तद्भव है, यानी हिंदी वाला शब्द तद्भव है और संस्कृत वाला शब्द
तत्सम है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, शायद आ जाए। देशज शब्द, तो जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों में आकर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें देशज शब्द, यानी अपने देश में ही आए हैं, अपने देश की वो भाषा बन गई है, तो अपने देश में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द हैं। खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, पैंट, जूता, पगड़ी, ये सब याद रखिएगा। विदेशी शब्द, जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जो विदेश से आए हैं, ठीक है, जो विदेश से आए हैं जो शब्द, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में पेन, स्कूल, बैंक, इंजन, फिश, टीचर, ड्राइवर, ट्रेन, कंप्यूटर, सर्कस, टेलीफोन, मोबाइल। अरबी शब्द किताब, तारीख, औरत, कालीन, किराया, कसम, खबर, हमला, हवा। फारसी शब्द किनारा, जवान, दरोगा, बहादुर, आराम, जल्दी, जानवर। तुर्की शब्द तोप, चाकू, और पुर्तगाली शब्द साबुन, कमरा, ये सब है, देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव था, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर जितने शब्द आए हैं ये बार बार आपके एग्जाम में आए हैं और अबर बार भी आपके एग्जाम में रहेगा, एकदम कन्फर्म हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों ही शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे इसको हम लोग जान सकते हैं? एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्का है, बस सुन लीजिएगा और इसको एक बार जैसे बना रहे बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको सही करके एग्जाम में आइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, रूढ़ शब्द क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं रूढ़ शब्द क्या है। जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। और जैसे रूढ़ शब्द आप क्या कीजिएगा, जब इनको तोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले शब्द जिसको तोड़े और उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकले, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो वो रूढ़ शब्द है, ठीक है। जैसे पानी, अब इसको अलग कीजिए तो पा और नहीं हो जाएगा, तो ये पानी रूढ़ शब्द है। नदी रूढ़ शब्द है, सूर्य रूढ़ शब्द है, झरना रूढ़ शब्द है, घोड़ा, तोता, कमल, नाक, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर यौगिक अंतर, देखिए जब आपको रूढ़ यौगिक देगा तो वहाँ पर तत्सम तद्भव नहीं लिखा रहेगा, दिमाग में रख लीजिएगा। जब तत्सम तद्भव कहेगा तो उस तरह का प्रश्न होगा, और जब यहाँ पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का जब ऑप्शन होगा तो इसी तरह का होगा। 2 अक्षर वाले शब्द ले लीजिएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तोड़िएगा तब, और आपको रूढ़ में चला जाएगा। लेकिन यौगिक में क्या होगा, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके, और वो दोनों शब्द का अर्थ होता है, याद रखिएगा, वो दोनों शब्द का। जैसे अगर आप पानी को तोड़ते हैं तो 5 जोड़ नहीं कर सकते हैं, कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, इसलिए यह रूढ़ है। लेकिन 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे प्रतिदिन बात करेंगे तो ये इसमें दो प्रतिदिन में 2 शब्द है, एक है प्रति और एक है दिन, और दोनों का अर्थ है, तो ये प्रतिदिन जो है यौगिक शब्द है, ठीक है। जलचर, जल और चर, ये यौगिक शब्द है। धनुष, यज्ञ, धनुष और यज्ञ यौगिक शब्द है। मुख्यमंत्री, मुख्य जोड़ मंत्री, ये यौगिक शब्द है। जो 2 शब्दों से मिल के बनता है, दोनों शब्द का अर्थ हो रहा है, तो वो आपका जो है यहाँ पर क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। और यौगिक के जैसा ही योग रूढ़ भी है, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग के मेल से ये भी बनता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, ठीक है, जो यौगिक शब्द हैं। और यौगिक शब्द अगर होते हुए इसका कोई विशेष अर्थ निकल जाएगा तो उसका योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है। विशेष अर्थ निकल जाएगा तो उसको योग रूढ़ कहेंगे। यानी योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है तो उसको हम यौगिक नहीं कहेंगे, उसको हम लोग योग रूढ़ कह देंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे दशानन, दशानन को हम लोग कहेंगे 10 जोड़ आनंद, 10 का भी अर्थ है, आनंद का भी अर्थ है। अब दशानन, तो ये यौगिक शब्द हो गया, 10 जोड़ आनंद 2 शब्दों से, लेकिन दशानन का विशेष अर्थ होता है 10 मुख वाला, अर्थात रावण को कहा जाता है। तो जिसका यौगिक शब्द है लेकिन विशेष अर्थ निकल जाए तो आप उसको यौगिक न कह करके आप उसको योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है। पंकज, पंक जोड़ जा, ठीक है, पंकज, पंक जोड़ जा, लेकिन पंकज यानी कीचड़ में पैदा होता है, और पंकज माने कमल होता है, तब विशेष अर्थ निकल रहा है। ये पंकज यौगिक शब्द है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल गया तब यह यौगिक नहीं कहलाएगा, ये योग रूढ़ कहला जाएगा, ठीक है। हिमालय, हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर, हिमालय पर्वत, विशेष अर्थ। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, नीला है कंठ, जिसका शंकर जी कहते हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए उसको योग रूढ़ में डालिएगा। तो अब देखिए आपको हम देखते हैं, बताइए पानी कौन सा शब्द है, तो पानी जो है आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा शब्द है, तो
तो प्रतिदिन आपका यौगिक शब्द है। और यहाँ पे हम कह दें नीलकंठ कौन सा शब्द है, तो नीलकंठ जो है आपका ये योगरूढ़ शब्द है, विशेष अर्थ निकल रहा है। पीताम्बर कह दें ये कौन सा है, तो विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। हो गया होगा क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, तब हम लोग प्रयोग के आधार पर यहाँ पर देख लेंगे जो कि आता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे हम लोग क्योंकि ये विशेष नहीं आता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है विकारी और एक है अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, विकार का अर्थ परिवर्तन या बदलाव होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि कारक में परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे धीरे धीरे, जोर से, आज, कल, शीघ्र। संबंध में साथ, सामने, में, पर, बिना। इसमें देखिए संबंध है, कोई इसमें संशोधन है। समुच्चय बोधक और, तो जहाँ लिखना होगा और लिखेंगे। किंतु, जहाँ किंतु की जरूरत होगा किंतु लिखेंगे, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। परंतु लिखेंगे तो परंतु लिखेंगे, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये सभी जिसका जो कोई का परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अर्थ के आधार पर हम लोग देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सार्थक शब्द, एक को कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द किसको कहते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द में विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है। ठीक है, ऐसे हमने सार्थक शब्दों का अलग अलग यहाँ पे इसको पढ़ा दिया है, आपको सभी कुछ हमने दे दिया है, आप सभी वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका अलग अलग विभिन्न राज्यों से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है वो आपको बता दिए हैं हम। इसका अलग अलग एक टॉपिक बना के बताया गया है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जो है कि शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थिक शब्द यानी जिन शब्दों का एकार्थी शब्द में जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है उसको एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे नदी का, पर्वत का, घर का, चंद्रमा का, पहाड़ का या गांव का। ठीक है, चलिए अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अगला क्या है, अनेकार्थिक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, जैसे अंबर का अनेक अर्थ होता है, आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। फल का परिणाम भी होता है, वृक्ष का फल भी होता है। ठीक है, चलिए समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा। यहाँ इसका तो अलग अलग हमने करके भी आपको दिया है, हर टॉपिक से आपको देखना है। समानार्थी शब्द से एक प्रश्न होगा ही। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब उसी के जैसा जो शब्द अर्थ देता होगा उसी को हम लोग समानार्थी कहेंगे या उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आकाश का, नभ, गगन, अंबर। आकाश का क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है। ठीक है, राजा का क्या होता है, नृप होता है, महीप होता है, भूपति होता है। क्लियर। चलिए समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ जो देगा उसको हम लोग समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे लाभ उसका उल्टा हानि, जन्म उसका उल्टा मृत्यु, दिन उसका उल्टा रात। तो ये सभी जो है आपको अलग अलग अर्थ देते हैं, इसलिए एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं तो उसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर। अगला श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न हो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे प्रमाण तो इसका मतलब सबूत होता है, लेकिन प्रणाम मतलब अभिवादन होता है। वदन मतलब मुख और बदन मतलब शरीर। शुल्क माने फीस और शुक्ल माने सफ़ेद। माने सुनने में समान कब लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उसी को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला है निरर्थक शब्द। जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। टिक टिक, साय साय, लमक, वानी, पकल, तलम। ठीक है, ये सभी का कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को
इसमें से श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, सारे आपका हिंदी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर जेसीईआरटी जो सिलेबस दिया है आपको, जेटेट की तरफ से जैक का जो सिलेबस निकल के आया है वो हिंदी का पूर्ण रूपेण यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। और कुछ देखिए ऐसे भी टॉपिक हैं जो नहीं दिए हुए लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश किया है और सारे टॉपिक को कर रहे हैं। बाकी हिंदी का अब आपका प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है और 1 से 5 के लिए आपका जो है कंप्लीट क्लासेज भी चल रही है। तो जो शिक्षक अब तक देखिए बहुत जगह से आप लोग ले लिए हैं नोट्स, लेकिन आपको बताते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से यदि आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आपको देखिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि आपको देखिए प्रश्न बहुत कम है, लेकिन आप अगले वर्ष, पिछले वर्ष कभी भी मिलाइएगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किताब का ही पूछा गया है, क्योंकि जैक जो एग्ज़ाम लेता है वो जेसीईआरटी किताब से लेता है, राज्य सरकार की किताब से लेता है। राज्य सरकार जो है अपना फ्री निःशुल्क किताब जो झारखंड के सरकारी विद्यालय में देती है वहीं से प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वहां से किताब देख लीजिए और नहीं देख पाते तो हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रायल के रूप में देखिए हिंदी का जो नोट्स आपको दिया जा रहा है वो मात्र 51 रुपये में आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ से हिंदी का नोट्स 51 रुपये में सभी लेकर के पढ़ सकते हैं, जिसमें भी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी आपको बना दिया गया है, साथ में उसका क्वेश्चन बैंक भी तैयार है। तो आप सभी ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।